मालिक, अपने लोग हीरा को पकड़ के यही ला रहे हैं। उसने तुझे छूने की कोशिश की ना, अब देखती जा उसका क्या हाल करवाता हूँ। अरे अरे उतारो मुझे, अरे छोड़ो। मालिक, टीटी बजाई तुम हिला के ऊपर आ रहा है। मालिक, मुझे माफ कर दो सर। जब मुझे पता चला कि मैं अनाथ हूँ, मैंने गुस्से में आकर ऑफिस में तोड़ फोड़ की फाइलें फाड़ दी सर, क्योंकि मैं अनाथ हूँ सर। इसके लिए तू कुछ भी करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, दादागिरी करेगा। मुझे माफ कर दो तू सर। अनाथ है, लावारिस है, तो तू मेरा तोड़ फोड़ करके नुकसान करेगा क्या? देखते क्या हो, मारो इसे। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूँ सर। पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ कहाँ मारेंगे सर। वैसे तो ये लोग मेरे हाथ से बहुत पहले मार खा चुके हैं सर। मैं इन्हें पहले से बता देता हूँ कि इन्हें कहाँ कहाँ मारना। चल जल्दी बता। बस बताता हूँ सर। अरे रुक ना, बताता हूँ तुझे। मैंने ऐसे मारा था। अरे बाप रे, इन्हें मैंने पहले ही कहा था सर। नहीं, मैंने एडजस्ट कर रहा था दामाद जी। माँ बाप सब याद आ रहे हैं ना? हाँ, ये ले। मैंने इसे भी पहले ही समझाया था सर। अरे तू तो हीरो जैसे फाइट करता है। बाप रे, अरे मेरे टांग में लग गई, बहुत दुख रहा है। अरे बाप रे। ये मुझे ना बताने अजय कहाँ मारना है। इसी तरह सर, जब ये मुझे उठाकर ला रहे थे, मैं इनको समझा रहा था। आपको क्या पता सर? इसको अगर काला पानी भी भेज दिया गया तो मार मार के काले पानी को लाल कर देगा। मैं भी खिलाड़ी हूँ। क्या मैं खिलाड़ी? अब देख मेरा पंच। मर गया। मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब नीचे करके धूल चाट रहे हो ना। थू। आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते सर? चार लोग मिलकर मुझे मार रहे हैं, ये मैं कैसे बर्दाश्त करता सर? इसलिए मैंने इन्हें मारा। भाई रुको सर, इनमें से 2 लोगों ने पहले भी मुझसे मारपीट की। मैं आपको कैसे बताऊं सर? अगर आप कहें तो आपके पास आकर बताऊं सर? वो नहीं, रहने दो। ठीक है सर। तुम तो खिलाड़ी हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। हद तेरी की। तो अब तुम हमें छोड़ दो। आज के बाद तुम ऊटी के शंकर स्टेट में काम करोगे। शंकर स्टेट में? सही सुना, तुम वहाँ के मैनेजर हो। मैनेजर? मैनेजर को इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश डोंट नो मी सर। मिस्टर इंग्लिश, तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सैलरी 20,500। 20,500 रुपये। 20,500? क्या कह रहे हैं सर? उस दिन मैंने फैक्ट्री में इनको मारा तो आपने नौकरी दे दी, आज इनको यहाँ पर मारा तो आपने मैनेजर बना दिया। अगर मैं आपको मारूं तो सर? मुझे मत मारना, इन्हें मारना, मालिक बना देंगे। और हाँ, कल सुबह तुम ऊटी जा रहे हो। अरे सर, सुबह क्यों, आज शाम को निकल जाता हूँ। सुबह होते होते ऊटी पहुँच जाऊंगा सर। हद तेरे की, वहाँ कैसे जाओगे? एक गधा कहीं का। अबे तू एरोप्लेन से जाएगा। कैसे? ऊपर जो उड़ता है उससे? उसने बीच में उतार दिया तो सर? ये लो। ये क्या है सर? बस टिकट है। अबे प्लेन का टिकट है। पहली बार टिकट देखा है। चलता हूँ सर। ये लो। ये क्या है सर? तुम्हारे लिए सूट और जूते। मेरे लिए? ये तुझे प्लेन में जाकर पहनने के लिए है। घर जाकर बदल लेना, अपने कपड़े भी साथ ले जाना। कल तो मैं प्लेन से जाऊंगा, कल तो मैं प्लेन से जाऊंगा। हीरा, ये आवाज कहाँ से आई? हीरा, ओह, तुम हो। ये घर तुम्हारा है? देखो हीरा, तुम ऊटी मत जाना। अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी जान को खतरा है। मैं प्लेन से जा रहा हूँ तो तुम्हें जलन हो रही है ना? नहीं। चलो हटो।
क्या चाहिए आप सबको? हीरा जा रहा है तो उसे विदा करने आए हैं? तो फिर हम लोग प्लेन का टिकट देखने आए हैं। प्लेन का टिकट देखना है? ये देखो देखो, देखो देखो ये प्लेन का टिकट है? अच्छा। एरोप्लेन का टिकट है। दिखा दिखा देखो देखो क्या है ये? इसमें काला पीला कुछ लिखा है। अरे बाप रे, ये तो हमारे राशन कार्ड जैसे दिख रहा है। हाँ इसमें खाना पानी चाय नाश्ता सब कुछ फ्री में मिलता है, इसलिए इसे राशन कार्ड की तरह बनाया गया है, समझे तुम? इसे देखकर ये हाल है तो हीरा को देखकर क्या हाल होगा? भाई हीरा, हीरा क्या है देख लिया ना? सब हिल गए ना? अरे ये तो हीरो दिख रहा है। ये पता है क्या है? प्लेन के अंदर पैंट नीचे ना उतर जाए इसलिए है। अच्छा। ये किस लिए है पता है? नाक बहा तो उसे पहुंचने के लिए। और ये किस लिए है पता है? भाई को कोई ना पहचाने इसलिए। और ये किस लिए है पता? हीरा, इस सूट की कीमत क्या होगी बेटा? चाचा, तू अपनी दारू के लिए इसका कपड़ा उतारने की सोच रहा है? चुपचाप चल बैठ इधर और तू अंदर चल। सुनो, नजर न लग जाए। स्टूपिड लुक है तुम्हारा। राजा राजा हूँ मैं, तो हूँ राजा। क्यों हीरा, इतनी अच्छी ड्रेस पहनकर तो तैयार तो हो गया मेरे दोस्त, लेकिन तेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। ये है ना पेटी? ये पेटी है? हाँ। ये तो टूटी हुई पेटी है। तू इतने अच्छे कपड़े पहनकर जा रहा है और साथ में ये टूटी हुई पेटी लेकर जाएगा? ये टूटी हुई पेटी तेरी नाक कटवा देगी। ये बो, ये शर्ट, ये बेल्ट, ये चश्मा, ये सब कचरा हो जाएगा पेटी के साथ। सच कह रहा हूँ मैं तुझसे, ये पेटी नहीं ले जाने दूंगा मैं तुझको। अरे मालिक, मैं एक भिखारी हूँ मालिक। आप ऊटी में नहीं दिखते हो मालिक, प्लीज कुछ देते जाओ ना। ऊटी में पहली मुलाकात एक पागल से। शिमला में रहता था, नौकरी नहीं मिली तो ऊटी में भीख मांग रहा हूँ। इसे लो, इसे भी लो। चश्मा देना, कोट देना। चलूं क्या? कुछ तो दो। देखो, तुमने फटे हुए कपड़े पहने, मैंने अच्छे कपड़े पहने, बस इतना ही फर्क है। मैं भी भिखारी हूँ तुम्हारी तरह। सेठ विश्वनाथ जी का स्वागत है। आप सबको मेरा प्रणाम। अनाथ बच्चों को रहने के लिए समाज में कहीं कोई जगह नहीं मिली, उनके लिए मैंने यह अनाथ आश्रम बनाया है। रुक जाइए सर, हम लोग जानते हैं आप जैसे दौलतमंद लोग जवानी में किए हुए पाप को छुपाने के लिए, बुढ़ापे में पुण्य कमाने के लिए इस तरह का आश्रम बनवाते हैं। आप सब जरा शांत हो जाइए। बेटा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो यहाँ स्टेज पर आकर कहो। देख लिया, ये ड्रेस देखकर आप लोग समझते होंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं भी एक लावारिस हूँ। हाँ, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आप लोगों को इसलिए ऐसा बुलाया क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह लावारिस हूँ। विश्वनाथ जी चाहते हैं कि हम जैसे लोगों के सपनों को पूरा किया जाए। इनकी अच्छी सोच हम जैसे लोगों के लिए खुशी की बात है। जेल में कैद कैदियों को भी सारी सुविधाएं मिलती हैं। खाने के लिए रोटी मिलती है, पहनने के लिए कपड़ा मिलता है और उनके रखवाली के लिए पुलिस भी है। हम भी बिल्कुल उनकी ही तरह हैं। टाइम पे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और पुलिस की जगह बड़े बड़े सेठ आ जाते हैं।
गलती तो ये करते हैं और सजा भोगने के लिए हमें छोड़ देते हैं इस दुनिया में, लेकिन इनको सजा कौन देगा? जवानी में किए हुए पाप को छुपाने के लिए ये लोग अनाथ आश्रम खोल देते हैं और हमसे मिलने भी आते हैं, और हम जैसे नाजायजों को अपनाने में इन्हें शर्म आती है। उनमें से कुछ तो मर जाते हैं, लेकिन जो जिंदा रह जाते हैं उन्हें यह समाज लावारिस कहता है। इस तरह की गलती के जिम्मेदार मर्द ही होते हैं। लड़के ने अच्छा काम किया तो माँ बाप का नाम होता है, अगर माँ बाप ने बुरा काम किया तो क्या कहेंगे? आप ही बताइए। ये पैसे वाले सेठ लोग गरीब की लड़की को फंसाकर उनसे शादी का वादा करके उनके गले में मंगलसूत्र के बजाय बदनामी का फंदा डाल देते हैं। पहले ऐसे लोगों को ढूंढकर सजा देनी चाहिए, बाद में हमें सजा देना। क्यों जी? वो हमारी इतनी बेइज्जती करके गया, आपने कुछ कहा नहीं? वो बिल्कुल सच बोल कर गया। 25 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी वही तो उसने कहा। भाई साहब, ये शंकर स्टेट यही है ना? हाँ यही। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। सर, ये गिरा गिरा गिरा। ओ, अरे अरे, ये तो क्या हो रहा है? अरे ये घर है? आप? अरे बाप रे। ए, पकड़ो उसे। अरे रुक 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 रुक। अरे अरे अरे, मुझे छोड़ दो। अरे अरे अरे, नीचे रखो यार। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था कि आपका घर है सर। मैं तो इस पते को ढूंढ रहा था सर। देखिए देखिए सर, यही पता है सर। देखिए सर, तुम गलत घर में नहीं आए हो, बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। थैंक यू सर। ये मेरा इकलौता बेटा है। मर गया? बेटा है आपका? समझ गया मैं। नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ, जाता हूँ यहाँ से। जाने से पहले एक बात कहूंगा सर। सर मेरा जन्म आज से 30 साल पहले हुआ था सर, नवंबर के महीने में। तब से बहुत परेशान हूँ सर। जहाँ जाओ लात घुसा खाने को मिलता है सर। कूली का काम किया, कंडक्टर का काम किया, ऑफिस बॉय का काम किया, होटल में प्लेट तक साफ किया सर। आपके लड़के से मिलने के बाद मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया सर। उन्होंने मेरा हुलिया बदल कर नया सूट पहनने के लिए दिया सर। क्या कहूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी सर। आपके आदमी आकर मुझे मारे, इसके पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ सर। इसी में मेरी इज्जत है सर। जाता हूँ सर, प्लीज सर। बेटा हीरा हीरा हीरा, तुम कहाँ तक पढ़े हो? सर, बुजुर्गों ने कहा है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी की बुद्धि भी कम होती जाती है सर। इसीलिए दूसरी तक ही पढ़ा हूँ सर। पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हारी ये अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया है कि तुम यही नौकरी करोगे। मैं सच कहता हूँ सर, आपकी इस रहमदिली से मुझे बहुत खुशी मिली है। मैं ज्यादा बोल गया तो मुझे माफ कीजिएगा सर। तुमने कोई गलत बात नहीं कही है। सच तो ये है कि तुम्हारे कदम इस घर में पड़ते ही इस अंधेरे घर में रोशनी आ गई। ये देखकर मेरे मन को सुकून मिला। सर, आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तुम? ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक पहुँच गए? आउट आउट? गेट आउट। अरे बाप रे, माँ जी आप तो महालक्ष्मी हैं, लेकिन महाकाली की अवतार लग रही हैं। मुझे छोड़ दीजिए। कुछ देर पहले मालिक की बात सुनकर तसल्ली मिली थी, अब आप बीच में आकर टर्निंग पॉइंट क्यों देना चाहती हैं? चुप करो। बहुत खूब। तुम जो भी बकवास करोगे हम क्या उसे चुपचाप सुनेंगे? अगर इसकी बातें हमारे क्लब के मेंबर सुन लेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? देख लिया बेटा, तुमने जो सच्ची बात कही वो भी इसे पसंद नहीं आई। ये इस बात से खुश है कि तुम्हारी बातें इसकी सोसाइटी ने नहीं सुनी, और यही मेरी बदनसीबी है। क्यों जी, तुम्हें क्या हुआ? किसी लावारिस के ये कोई लावारिस नहीं है, ये मेरा बेटा है। मेरा मतलब हमारे बेटे शंकर ने इसे यहाँ भेजा है। क्या? इसे शंकर ने भेजा? किस लिए? आपके स्टेट में मैनेजर की नौकरी के लिए। शाबाश, सही जगह नौकरी के लिए भेजा है। मेरा बेटा खिलाड़ी है, किसे कहाँ पर नौकरी देनी है वो अच्छी तरह जानता है। सुनिए, साहब को तुरंत काम पर भिजवा दीजिए। शुक्रिया। जल्दी जाओ।
हीरा, तुम मैनेजर की नौकरी मत करना, वापस गांव चले जाओ। आप वापस जाने की बात क्यों कर रहे हैं सर? पहले माँ जी नौकरी पर नहीं रख रही थी और अब आप मुझे मना कर रहे हो सर। आखिर इसके पीछे चक्कर क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मैं तुम्हें सब समझाता क्या हूं। क्या क्या आ मुझे, जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक तरफ माँ जी, दूसरी तरफ आप सर। वो सुनो हीरा, तुम उस फैक्ट्री में काम नहीं करोगे, चुपचाप यहां से वापस चले जाओ, वरना जिंदा नहीं जा पाओगे। ऐसी नौकरी किस काम की? देखो हीरा, तुम ऊटी मत जाना। अगर तुम वहां गए तो तुम्हारी जान को खतरा है। सर, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा सर। मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। न्याय हो तो न्याय की बात करता हूं, अन्याय हो तो अन्याय की। सर, ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई। अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसी मिट्टी के लिए अपनी जान लगा दूंगा सर। मरने के बाद भी इसी मिट्टी में जलकर खाक हो जाऊंगा सर। मुझे ये नौकरी पसंद नहीं आई तो वापसी का रिटर्न टिकट भी मिला है सर। आज के बाद वापस जाना ही नहीं है सर, यहीं पर सेटल होना है। मुझे इस कंपनी से जुड़े हुए 20 साल हो गए। मुझे कंपनी ने कभी बस से भी नहीं भेजा और आप फ्लाइट से आए हो। किस्मत है यार, किस्मत। अच्छा, ये आपने बेल्ट किस लिए लगाया है? पैंट सरक ना जाए इसलिए क्या? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यही वो घर है जिसमें तुम्हें रहना है। अरे, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है यार? चश्मा उतार कर देखो। मेरे लिए सीमेंट का घर? झोपड़े वाले हो क्या? तूने मुझे झोपड़ा वाला कहा, क्यों? माफ कर दो। मेरा हेयर स्टाइल देखकर छोटा कह रहे हो तुम? मुझे माफ कर दो। मेरा नया जूता देखकर तुम छोटा समझ रहे हो मुझे? मुझे माफ कर दो। वो छोड़ो, मेरा ड्रेस देखकर तुम छोटा समझ रहे हो मुझे? माफ कर दो। बिल्कुल, मैं छोटे घर से ही हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत क्या है इसमें? हिंदुस्तान का 70% इलाका क्या है? क्या है? गांव है। और यहाँ पर 50% लोग क्या है? गरीब हैं। और 10% क्या है? क्या है? गंदगी। और 10% क्या है? क्या है? शमशान घाट। तुम तो बहुत ज्ञानी हो। इसीलिए उन्होंने मुझे प्लेन से यहाँ भेजा है। हाँ, और तू मुझे छोटा कह रहा था? है? मुझे माफ कर दो भाई। भैया नमस्ते। मुझे कहा? हाँ, तुम्हें कहा। क्या हुआ भैया, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं बहन, मुझे हर कोई गरीब, बेसहारा, बेरोजगार और नालायक, लावारिस इसी नाम से बुलाते हैं। मुझे जिंदगी में पहली बार भैया कहकर बुलाने वाली तुम हो। अरे भैया, पास ही में मेरा फोटो स्टूडियो है, चलिए ना भैया, तुम्हारा एक फोटो निकालते हैं। फोटो? सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए में? पैसा बाद में दे देना। इसके और इसके भाई के स्टूडियो में फोटो निकालने कोई नहीं जाता, इसलिए तुम्हें फंसा रही है। मुझे फोटो का कोई शौक नहीं है, लेकिन साथ में शेर होगा तो चलेगा, ठीक है? इसके लिए तुम्हें गोपी के फोटो स्टूडियो में जाना पड़ेगा। क्यों? हमारे स्टूडियो में सब है, चलो ना भैया। हाँ। पिए, तुमने मुझे झोपड़े वाला कहा ना? अरे मुझे माफ कर दो, झोपड़े वाला मैं हूँ। सही कहा। ये है हमारा स्टूडियो। भैया आप रुकिए। भैया, भैया। अरे शेर। भैया इसे छोड़ो, इससे खतरनाक जानवर हमारे ऑफिस में है। पिए साहब, मुझे बिना कपड़े वाले जानवर से बहुत डर लगता है, लेकिन कपड़े वाले जानवर से डर नहीं लगता। समझ गए? आओ ना। ये है मेरे भैया गोपी। नमस्ते। नमस्ते। मिलकर खुशी हुई। भैया इनका फोटो निकालो। शेर के साथ। हाँ निकालता हूँ ना, खड़े होइए ना। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये क्या लाइट हुआ? लाइट पहले बताना था ना। स्टूपिड नॉनसेंस। डर गया मैं। खींचो। रेडी। मेरा फोटो ठीक से आया ना? फर्स्ट क्लास। हाँ सुनो, इस फोटो को बढ़िया से शीशे में लगाकर बाहर रख देना। किस लिए? पहले करो फिर देखो, मेरी पर्सनालिटी को देखने के लिए भीड़ कैसे लगती है देखना।